स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। त्योहारों से पहले झारखंड की जनता को तोहफा, नहीं बढ़ी बिजली दरें, कई छूट का ऐलान। कोरोना संकट काल में त्योहारों से ठीक पहले राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत और सौगात दी है। सरकार ने बिजली की नई दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। पुरानी दरें लागू रखने के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए कई नई छूट की भी घोषणा की गई है। ऐसा पहली दफा हुआ है जब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली वितरण लिमिटेड की बिजली दर बढ़ाने की सिफारिश को सिरे से नकार दिया। 5 से 7 हजार सालाना भत्ता के लिए बेरोजगारों को करना होगा इंतजार। योजना को अब तक नहीं मिली है स्वीकृति। झारखंड के बेरोजगारों को भत्ता के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान तो किया है, लेकिन अभी इस योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इस पर योजना एवं प्राधिकृत समिति के अलावा कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। स्थिति यह है कि लगभग 3 माह पूर्व विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव वापस लौटा दिया था। विधानसभा टिकट की चाहत में रांची पहुंचे राजद नेता, लालू दर्शन की बढ़ी बेकरारी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। किस विधानसभा से किसे उम्मीदवारी मिलेगी, बेकरारी बढ़ रही है। बिहार में राजद के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि टिकट पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद ही लगाएंगे। पिछले 1 महीने से रिम्स में केली बंगले में राजद नेताओं का तांता लग रहा है। सड़क पर घुमंतू पशुओं पर नगर निगम का नियंत्रण नहीं, हर रोज हो रही दुर्घटनाएं। घुमंतू पशुओं पर धनबाद नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। यह भी कह सकते हैं कि धनबाद नगर निगम घुमंतू पशुओं को नियंत्रण करना ही नहीं चाहता है। इस बाबत हमेशा घोषणाएं होती है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है। नतीजतन आए दिन दुर्घटना होती रहती है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। राजधानी रांची और पूरे झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के दौरान रांची सहित आसपास के इलाकों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुमला, हजारीबाग, खूंटी, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभागों के कागजात से संतुष्ट नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, करेंगे मैराथन समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों संग कामकाज की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से इसकी शुरुआत होगी। यह सिलसिला लगातार 3 दिन चलेगा। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को दिए गए टास्क का भी रिव्यू होगा। समीक्षा बैठकों का मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर होगा। इस बाबत केंद्र द्वारा दिए गए गाइडलाइन और उसके अनुरूप कार्रवाई की समीक्षा होगी। कोरोना का टीका लगवाने के बाद दिख सकते हैं ये 2 लक्षण। कोविड-19 टीकों की प्रभावकारिता पर चिंताएं बढ़ती जा रही है। कई कंपनियां इसके उत्पादन में लगी है। इस बीच मॉडर्ना और फाइजर कंपनी के प्रशिक्षण में कई प्रतिभागियों ने उच्च बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द और थकावट होने की शिकायत की है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान यह आम बात है। उन्होंने कहा कि इससे चिंता बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। रिकवरी रेट में झारखंड देश में 7वें स्थान पर। कुल पॉजिटिव 85,397 केस में से 73,302 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड रिकवरी रेट में 85.83% के साथ अब 7वें स्थान पर है। हालांकि अभी भी झारखंड, बिहार और बंगाल की तुलना में कम है। बिहार में रिकवरी रेट 92.8 है, जबकि बंगाल का 87.9 है। राज्य में अब तक मिले कुल 85,397 पॉजिटिव केस में से 73,302 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं राज्य में पिछले 10 दिनों में औसत सैंपल पॉजिटिविटी रेट 2.99 पर पहुंच गई है, यानी प्रति 100 सैंपल की जांच पर 3 से कम मरीज मिल रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट में खत्म हो सकता है स्मोकिंग जोन, जाने क्या है वजह। देश में तंबाकू निषेध कानून को लागू हुए 12 साल हो गए हैं। 2 अक्टूबर 2008 को यह कानून लागू हुआ था। इस अवधि में 26.16 लाख लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए जुर्माना लगाया गया, जिनसे 37.33 करोड़ की राशि वसूल की गई। इन 12 साल में तंबाकू के सेवन में 6% की गिरावट भी आई। यह 34% से घटकर 28% पर आ गया है। इस कानून के जरिए पहली बार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अपराध घोषित किया गया था और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। साथ ही खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से तंबाकू सिगरेट कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया था। तंबाकू उत्पादकों पर भयावह चित्र चेतावनी जारी की गई थी। साथ ही तंबाकू दुकानों पर चेतावनी, स्कूलों के नजदीक बिक्री पर रोक आदि के प्रावधान किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ प्रावधानों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभी भी हटाने की मांग कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में एक स्मोकिंग जोन बनाने का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैसिव स्मोकिंग के खतरे कम नहीं होते हैं। यह पूरे होटल, रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि ये स्मोकिंग जोन कोटापा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होते हैं, जिससे ऐसे जोन को एकदम अलग रखने की बात कही गई है।
स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरे, केंद्र सरकार ने झारखंड में साफ सफाई की तारीफ की। स्वच्छ भारत मिशन में 6 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं गृह कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को आयोजित वेबिनार में झारखंड से सूडा निदेशक अमित कुमार शामिल हुए। शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह व विभागीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने झारखंड में स्वच्छता को लेकर किए गए कार्यों की सराहना की। कहा कि जिस तरह मिशन पीरियड में झारखंड में निजी घरों में 2 लाख से अधिक टॉयलेट का निर्माण हुआ और 1200 से अधिक कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट बने, वह मिसाल है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कम्युनिटी लीड टोटल सैनिटेशन एक्टिविटी ट्रेनिंग और वर्कशॉप का आयोजन करने के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। इससे लोगों में जागरूकता आई। झारखंड स्वच्छता में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना, पर सच यह है कि कागजों में ही सिमटा है। राज्य भर में 3 लाख टॉयलेट बनना था, लेकिन 2.18 लाख ही बने हैं। आज से शक्तिपुंज और पूर्वा में बुकिंग 10 से चल सकती है गंगा दामोदर व ब्लैक डायमंड। पूर्वा एक्सप्रेस के फेरे बढ़े, सप्ताह में 1 के बजाय 3 दिन चलेगी। हावड़ा से जबलपुर को जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस की रविवार की सुबह 8 बजे से बुकिंग शुरू होगी। रेलवे ने शक्तिपुंज को जबलपुर से 7 और हावड़ा से 10 अक्टूबर से चलाने की घोषणा की है। जबलपुर से खुलने वाली ट्रेन के लिए गुरुवार से बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि हावड़ा से 10 को चलने वाली शक्तिपुंज के लिए रविवार से बुकिंग शुरू होगी। वहीं हावड़ा नई पूर्वा एक्सप्रेस भी अब पूर्व की भांति हफ्ते में 3 दिन चलेगी। वर्तमान में यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन गुरुवार को चलती है। दूसरी तरफ 10 अक्टूबर से गंगा दामोदर एक्सप्रेस और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस चल सकती है। इसी सप्ताह राज्य सरकार से हरी झंडी मिल सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन, कोरोना संक्रमित होने के बाद से थे भर्ती। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की निधन हो गया है। उन्हें कुछ दिनों पहले ही कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाज के लिए रांची के मेदांता में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी जेएमएम के कदावर नेता थे और देवघर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हाजी हुसैन अंसारी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते थे। सीएम हेमंत सोरेन ने हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और कहा कि सरकार में मेरे साथी मंत्री आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी जी के निधन से अत्यंत आहत हूँ। हाजी साहब ने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह सरल भाव और दृढ़ विश्वास वाले जन नेता थे। परमात्मा हाजी साहब की आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की घड़ी की सहन करने की शक्ति दे। क्या नियोजन नीति पर घिर गई झारखंड सरकार, क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट? राज्य की नियोजन नीति को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द की गई शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 21 सितंबर को राज्य के नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया था और इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया था। सरकार को इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था। सरकार की नियोजन नीति में राज्य के अनुसूचित जिलों में तीसरे और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां सिर्फ उन्हीं जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए ही निर्धारित की गई थी। गैर अनुसूचित जिले के लोग यहाँ नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, जबकि गैर अनुसूचित जिलों की अनुसूचित जिले के लोग आवेदन कर सकते थे। हाईकोर्ट शिक्षकों की नियुक्ति इसी नीति के तहत की गई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को इस तरह की नीति बनाने का अधिकार है। राज्य की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए कई राज्यों में ऐसी नीति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी राज्य सरकार ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि नियुक्ति में यदि अभ्यर्थियों की ओर से कोई गलती नहीं की गई है तो नियुक्ति होने के बाद उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। 15 अक्टूबर से झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए शुरू होगी 100 ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन 3 राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ा भी सकती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे 200 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होगी। श्री यादव ने यह भी कहा है कि अभी वह अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि 200 ट्रेनें चलेगी, इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। फिरौती के लिए अपहरण में झारखंड देश में अव्वल, सांप्रदायिक हिंसा में दूसरा स्थान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया अपराध का आंकड़ा। फिरौती के लिए झारखंड अपहरण का गढ़ बनता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 के आंकड़े यही बता रहे हैं। एनसीआरबी ने साल 2019 का अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया। इसके मुताबिक फिरौती के लिए अपहरण के मामले में झारखंड देश भर में अव्वल है। 2019 में झारखंड में ऐसी 65 घटनाएं हुई, जबकि इस मामले में गुजरात 64 घटनाओं के साथ दूसरे और असम 54 घटनाओं के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा में झारखंड बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है।
झारखंड में 2019 में महिला घरेलू हिंसा के 73 केस आए। इस मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि एमपी 248 केस के साथ पहले नंबर और केरल 194 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं SC/ST केस के मामले में झारखंड दूसरे पायदान पर है। कोरोना वायरस का दिखने लगा सकारात्मक प्रभाव, नहीं फैली बरसाती बीमारियां। झारखंड में अब तक 85,000 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 721 से अधिक की मौत हो चुकी है, लेकिन इस महामारी के दौरान कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। बरसात खत्म होने को है, लेकिन बरसाती बीमारियों का फैलाव राज्य में नहीं के बराबर है। IDSP के स्टेट नोडल अफसर डॉक्टर राकेश दयाल कहते हैं कि सावधानी और स्वच्छता की वजह से बरसाती और सांस से जुड़ी सामान्य बीमारियों में 70 से 90% तक कमी आई है। आंकड़ों की बात करें तो बीते साल भर में 35,804, जबकि औसत के हिसाब से मार्च से अगस्त तक 14,918 बच्चे डायरिया के शिकार हुए थे, लेकिन इस वर्ष मार्च से अगस्त तक महज 3538 बच्चे ही डायरिया की चपेट में आए हैं, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 76% की कमी आई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, कोरोना के साए में ऐसे होगा ड्राइविंग टेस्ट। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा था। 6 माह बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू होगा। परिवहन विभाग द्वारा जल्द DTO और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पहले की तरह काफी संख्या में स्लॉट नहीं होंगे, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में स्लॉट पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात अफसर व कर्मी मास्क पहने रहेंगे, जरूरत के मुताबिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइविंग टेस्ट देने वाले लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।